स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSTD पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी भाई बहन हमारा शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहता है उनके लिए यह वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों देखता हूँ दोस्तों आज का प्रश्न। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने आप को आईने में बार बार देखना पसंद करता है। दोस्तों कौन सी अवस्था है वह, तो बताएंगे दोस्तों। आपका हो जाएगा किशोरावस्था। कौन सी दोस्तों? किशोरावस्था है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 2, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत टालमैन ने कहा कई बार हम अनजाने में ही सीख जाते हैं। कई बार हम दोस्तों अनजाने में ही सीख जाते हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। यह किसी अधिगम पर आधारित है दोस्तों। यह किस अधिगम पर आधारित हो बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस पर आधारित है? अव्यक्त अधिगम। कौन सा दोस्तों? अव्यक्त अधिगम, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कोई छात्र कक्षा में असामाजिक व्यवहार करता है तो शिक्षक के नाते उसके असामाजिक व्यवहार कैसे दूर करेंगे? फिर से पढ़िएगा दोस्तों। यदि कोई छात्र कक्षा में असामाजिक व्यवहार करता है तो शिक्षक के नाते उसके असामाजिक व्यवहार कैसे दूर करेंगे? ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऊपर की ओर है कक्षा में, अगला प्रश्न ऑप्शन दोस्तों, कक्षा में आगे बैठाएंगे, शारीरिक दंड देंगे, उसे कुछ कार्य देंगे, या आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कारण का पता एवं उपचार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा दोस्तों डी, कारण का पता एवं उपचार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारण का पता एवं उपचार लगाना। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि में शुरू होती है दोस्तों? ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि में शुरू होती है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7 से 11 वर्ष। कब दोस्तों चालू होती है? ये आपका हो जाएगा 7 से 11 वर्ष, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का विभाजन किसके आधार पर किया दोस्तों? व्यक्तित्व का विभाजन किसके आधार पर किया थॉर्नडाइक ने? तो आपका दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों चिंतन एवं कल्पना शक्ति पर। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा आता है दोस्तों? कौन सा आता है? तो आपका हो जाएगा योजना बनाना। कौन सा दोस्तों आता है? योजना बनाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि DW एलन के अनुसार दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का चक्र मतलब योजना बनाना। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद योजना बनाना। अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों। जो भी भाई बहन हमारे नए जोड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काफ़ी दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। जीन पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें पुरानी जानकारी के अनुसार नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों समायोजन। क्या कहलाती है दोस्तों? वो हो जाएगा समायोजन। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक में नैतिकता का विकास से उसके जीवन पर क्या आवश्यक तत्व हैं दोस्तों? कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, सामाजिक कार्यों को करना, राष्ट्रीय दिवसों में भाग लेना, सहायता की भावना। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये आपके डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक क्या हैं दोस्तों? कौन से हैं दोस्तों जिसे बालक के दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, बालकों के संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। आपका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों ये सारी हैं। अगला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संभावित विकास का वह क्षेत्र जिसमें बालक अपने समस्या समाधान में उलझ जाता है तो उसे सहायता दी गई ZPTD की सहायता के मतलब कैसी सहायता मानी जाती है दोस्तों? कैसी मानी जाती है बताएंगे दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थायी सहायता। कौन सी दोस्तों? स्थायी सहायता। अगला,
किशोरावस्था किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में तथा प्रौढ़ावस्था की शुरुआत है। यह दोस्तों किसका कथन, दोस्तों आपको कथन एक जरूर मिलना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया दोस्तों ये प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने। किसका दोस्तों ये कथन है? ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन का। अगला दोस्तों नंबर 12, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर बालक अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ रहना बालक की यह कौन सी उम्र को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? कौन सी उम्र है दोस्तों ये? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। अगला ये दोस्तों देखिए 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीएफ 2005 की दिनचर्या की मतलब पाठचर्या की रूपरेखा क्या प्रभाव डालती है? या एनसीएफ 2005 की पाठचर्या की रूपरेखा क्या प्रभाव डालती है? तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा देखते हैं। ज्ञान को जिंदगी से जोड़ना। देखते हैं दोस्तों एनसीएफ 2005 की पाठचर्या की रूपरेखा क्या प्रभाव डालती है? ज्ञान को जिंदगी से जोड़ना, ज्ञान को पाठ्य पुस्तक से दूर, गतिविधियों द्वारा ज्ञान, और लास्ट आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जो जीवन आरंभ करते समय व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह दोस्तों किसका कथन है? दोस्तों कथन आपको जरूर मिलेगा एक। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों किसका है? वुडवर्थ का। किसका दोस्तों? वुडवर्थ का, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम के सिद्धांत एवं प्रकृतिजन्य विकास को प्रभावित करता है? कौन दोस्तों करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखते हैं। बीज कोष निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। डी आपका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे हो जाएंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोहल वर्ग से प्रश्न आ रहे हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था में बालक में नैतिक विकास यानी कि पूर्व रूढ़वादी या पूर्व परंपरा से किस अवस्था में नहीं पाया जाता है? दोस्तों कौन सी? पूर्व रूढ़वादी या पूर्व परंपरा से किस अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस पर दोस्तों? महिलाओं पर। किस पर दोस्तों? महिलाओं पर। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। स्किनर के क्रिया प्रसूत का संबंध तथा अनुकरण एवं सबलीकरण का सिद्धांत किस और नाम से हम जानते हैं दोस्तों? किस और नाम से, किस अलग नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगर सामान्य उद्दीपकों पर सामान्य अनुक्रिया होती है तो घंटी की जगह थाली बजाना कैसी अनुक्रिया होगी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कैसी होगी अनुक्रिया? उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में आने वाले परिवर्तन हैं जो कुछ समय के लिए स्थायी हो वह अधिगम या सीखना कहलाता है। दोस्तों किसका कथन है ये? दोस्तों किसका कथन है बताएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉर्गन एवं गिलीलैंड। ठीक है दोस्तों। अगला, सृजनात्मकता की सर्वश्रेष्ठ विधि ब्रेन स्ट्रीमिंग विधि के जनक कौन माने जाते हैं? कौन दोस्तों माने जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ओसवार्न। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस अधिगम पर नहीं दिया जाता है? दोस्तों किस पर नहीं दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा समझ पर। किस पर दोस्तों? समझ पर। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे दोस्तों। आपका हो जाएगा बुद्धि की संरचना सिद्धांत यानी कि जेपी दास। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आपके तीनों सही हैं। सी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत यानी कि जेपी दास। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अधिगम यानी कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्किनर ने बालकों को अधिगम में प्रेरणा या अभिप्रेरणा किस रूप में सहायता करती है? बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरस्कार, प्रशंसा एवं भत्सना, सकारात्मक ऊर्जा व विकार यानी कि विचार,
और उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं माना जाएगा? व्यक्तित्व सिद्धांत, प्रतिपादक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? शरीर रचना का सिद्धांत, रूसो। रूसो, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके सारे सही हैं। अगला, यदि यदि एक कक्षा में दो बालक में पाए जाने वाले अंतरों को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, तथा एक ही व्यक्ति में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों के अंतरों को क्या दोस्तों कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, युंग के अनुसार दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अगला दोस्तों देखते हैं, भाषा संबंधी दोष। यदि बालक में स्वर तंत्रों पर नियंत्रण न रख पाता हो तो बालक समाज से कतराने लगता है और उसमें हीन भावना या शर्म संकोच का विकास होता है। तो उसका स्वभाव किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों? किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी हो जाता है। किस प्रकार का दोस्तों उसका स्वभाव हो जाता है? तो आपका हो जाएगा ए, यानी कि अंतर्मुखी दोस्तों। अगला प्रश्न, बालक के विकास पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है जब वह प्रतिभाशाली बालक हो? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, पारिवारिक परिवेश अच्छा या भावनात्मक रूप मजबूत, सृजनात्मकता, डी आपका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे हो जाएंगे। अगला यानी कि सेकेंड लास्ट दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत बालक के सामाजिक परिवेश को क्रियाविधि द्वारा बालक में किस प्रकार सामाजिकता विकसित किया जा सकता है? किस प्रकार से सामाजिकता विकसित किया जा सकता है दोस्तों? तो देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, महापुरुषों की बातें बताना, ठीक है दोस्तों, खेल व सहपाठी द्वारा स्वच्छता एवं पोषण पर जानकारी देना, उपयुक्त आपका हो जाएगा दोस्तों सही, यही डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा है, बालक की वह अवस्था बताएं जिसमें बालक अपने से प्रेम करने लगता है, जिसमें बालक अपने से यानी कि खुद से प्रेम करने लगता है और बार बार आईना देखता है, और बार बार दोस्तों आईना से देखता है और उसमें परिवर्तन आना, जैसे लंबाई बढ़ना, मस्तिष्क पूर्ण विकास होना, या अवस्था के लक्षण माने जाते हैं दोस्तों। किस अवस्था के लक्षण माने जाते हैं बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से दोस्तों शुरुआत हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।